बिहार में अगर आपकी ज़मीन है तो ये रिपोर्ट आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस अब ज़मीन बचाने की नहीं, ज़मीन लूटने की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं। यहाँ ना कोई डर है, ना कोई कानून का खौफ। रिकॉर्ड रूम से ज़मीन के मूल दस्तावेज गायब किए जा रहे हैं, उनकी जगह फर्जी कागजात चिपकाए जा रहे हैं और फिर उन्हीं फर्जी कागजों पर किसी और की ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली जाती है। सबसे गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है बिहार के अररिया रजिस्ट्री ऑफिस से, जहां रिकॉर्ड रजिस्टर में छेड़छाड़ के मामले में 2 सरकारी कर्मियों समेत 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। लेकिन एफआईआर के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल ये है कि अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। अररिया निबंधन कार्यालय में कोई बैरियर नहीं, कोई सख्त निगरानी नहीं, जो चाहे जैसे चाहे रिकॉर्ड रूम तक पहुंच बना लेता है। आरोप है कि भूमि माफिया सिंडिकेट रिकॉर्ड रूम में घुसकर मूल रजिस्ट्री के पन्ने फाड़ देता है, फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और फिर उसी फर्जी कागज पर जमीन की रजिस्ट्री करवा देता है। यहीं से शुरू होती है किसी की जिंदगी भर की कमाई हड़पने की कहानी। रजिस्ट्री ऑफिस के खातिब अरुण वर्मा खुद कहते हैं, माफिया सिंडिकेट चारों ओर बैठे रहते हैं और उनका कागज तैयार होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए आते हैं। मतलब साफ है, खेल खुलेआम चल रहा है। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी कौशल कुमार झा भी मानते हैं कि यह खेल सिर्फ अररिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के रिकॉर्ड तक माफियाओं की पहुंच है। अब सवाल ये है, जब रिकॉर्ड रूम से कागज गायब हो रहे हैं तो बिना अंदरूनी मिलीभगत यह सब कैसे संभव है। नामजद आरोपी हैं, सरकारी कर्मचारी आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज है, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। अररिया एसपी कहते हैं जांच चल रही है, लेकिन क्या यही जवाब काफ़ी है। पहले भी भूमि माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन न माफिया रुके न सिस्टम सुधरा। तो सवाल और गहरा है, माफियाओं के पीछे कौन खड़ा है, कौन उन्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। सवाल ये है कि अगर रजिस्ट्री ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार में आपकी जमीन कितनी सुरक्षित है। अगर सरकार ने अब भी सख्ती नहीं दिखाई तो जमीन की लूट कागजों पर ही पूरी होती रहेगी और असली मालिक न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे।